हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग। तो हमें इस तरह से अपने पल्लों को अलग कर लेना है पहले। तो ये हमारा बैक साइड है, इसे एक तरफ रखेंगे और अब लेंगे हम अपना फ्रंट पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें हम लगाएंगे सीधी साइड लगानी होती है हमें जेब, लेकिन मैं इसमें उल्टी साइड जेब लगाऊंगी। तो हमें ये लेना है कपड़ा। तो इस कपड़े की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई नाप के बताती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है हमारी 6 इंच दोहरे में इस तरह से, और लंबाई ली है मैंने 14 इंच। तो ये हमारी जेब की लंबाई और चौड़ाई है। तो अब लगाएंगे हम अपने यहाँ पर निशान पैंट में, फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ से ऊपर की साइड से हम 2 इंच नापेंगे। 2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब नीचे की साइड को हम निशान लगाएंगे। जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे की साइड को हम इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अब ये 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सिलाई कहाँ से कहाँ तक लगानी है, कैसे लगानी है। इस तरह से आधा इंच अंदर की साइड को करते हुए दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे और इससे लंबाई में निशान लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और ये ले लिए हमने जेब। अब काटेंगे हम जेब की शेप। चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सेफ लगा करके अच्छे से हो जाती है हमारी जेब। तो इस तरह से थोड़ी सी सेफ दे देंगे जेब में। तो ये हमने सेफ का निशान लगा दिया है। अब इसकी कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सेफ कट गई है जेब की। अब हम जेब को लेंगे और इस तरह से सीधी साइड से इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद उसके ऊपर रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट पैंट का, ऊपर से मिलाते हुए इस तरह से एक सार करके रख लेंगे। यहाँ से अब हम सिलाई लगाएंगे जितने में हमारा ये निशान लग रहा है। इसी शेप में निशान सिलाई हमने ये लगा लिया है। और जो हमने ये लाइन लगाई थी छोटी छोटी सी आधा इंच अंदर को, तो यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये कट हमने लगा दिया है। तो अभी अच्छे से अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम नाखून लगा लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि ये सेट सा हो जाए। और इस कपड़े को इस तरह से जेब अंदर करते हुए इस तरह से अच्छे से बाहर की साइड निकाल लेंगे दोनों साइड से। चाहो तो आप यहाँ पर प्रेस से भी इसे सेट कर सकते हो। तो ये हमने दोनों साइड से अच्छे से कपड़ा निकाल लेना है। तो ये हमने निकाल लिया कपड़ा और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है जितने में ये फोल्ड हो रहा है अंदर की साइड। तो यहाँ पर हमने इतने में सिलाई लगा ली है अपनी। अब हमें इस तरह से रख लेना है अपनी पैंट को। हम जेब को इस तरह से करके भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से जेब आ जाएगी। लेकिन ऐसे सिलाई नहीं लगानी हमें पहले इसमें गुम सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड जो हमारा ये कपड़ा खुला हुआ है। और यहाँ से इस तरह से सेंटर से पकड़ेंगे कपड़े को और अंदर की साइड कपड़े को करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब मैं आपको इस तरह से अब अपनी जेब को सीधा करेंगे, अच्छे से कॉर्नर को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपनी जेब को सीधा कर लिया और ये लग गई हमारी गुम जेब। अब लगाएंगे हम सिलाई। तो यहाँ पर भी आप सिलाई मार सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ही सेट कर लिया ऐसे क्योंकि मेरा कॉटन का कपड़ा था। तो अब लगाएंगे हम इस तरह से इस पर सिलाई ऊपर से। ध्यान रहे कि हमारी इस तरह से आनी चाहिए सिलाई, जेब ना बंद हो जाए, जेब का ध्यान रखना है।
इस तरह से जेब से नीचे की साइड को ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम डाल लेंगे प्लेट, जो हमने 1 इंच कपड़ा फालतू लिया था अपना, 2 इंच, 1 इंच लिया था मार्जिन का और 1 इंच लिया था हमने कमर में अपना प्लेटों का। तो इस तरह से इसमें अब प्लेट डाल लेंगे। ये ऊपर से 1 इंच लेंगे, आधा आधा इंच दोनों तरफ से करते हुए। तो इस प्लेट को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये प्लेट भी हमने अपनी लगा ली है। अब ऊपर की साइड से भी हम इसे जेब को इस तरह से पैंट से अटैच कर देंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा जिस जेब साइड का पल्ला कंप्लीट। इस तरह से हमारी जेब आ गई है। अब लेंगे हम अपना जो दूसरा पार्ट था हमारा फ्रंट पार्ट। तो सब इस तरह से हम जॉइंट करेंगे आसन। तो ये आसन हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसका ही हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का आसन भी हमने इस तरह सिलाई लगा लिया है और जो कंप्लीट कर लिया है इसे भी। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है इसमें आसन में। अब हम नीचे की इस तरह से बराबर साइड की लगाएंगे सिलाई। इसे एक सार करके रख लेंगे अपने पैंट को अच्छे से। अब ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है, जहाँ ये हमारा 2 इंच का हमने ये फोल्ड करने के लिए लिया था, इसके ऊपर से ही हम अब 2 इंच और लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी अपनी शुरू करनी है इस तरह से ऊपर तक। ऊपर की साइड भी हम 2 इंच छोड़ देंगे। जब हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी दोनों साइड की, तब हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इधर की साइड भी करेंगे। इधर से भी इकसार करके इस तरह से रख के इस तरह से हमारा 2 इंच वो छूट रहा था, 2 वो तो 4 हो गया है। तो 4 इंच पर इस तरह से इधर की साइड भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आकर सिलाई को हमें रोक देना है। इस तरह से यहाँ से शुरू करके ऊपर की साइड 2 इंच नीचे लेंगे यहाँ से, यहाँ पर रोक देंगे सिलाई को। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है बराबर साइड की। तो मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो आ गए हम मशीन पर। तो यहाँ से अब इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हमने 2 इंच का ऊपर की साइड को लगाया था निशान। इसी तरह से हम दोनों तरफ की सिलाई को, यहाँ पर भी ध्यान रहे कि हमारी जेब ना दबे। तो ये सिलाई भी हमने दोनों तरफ की लगा ली है, इधर की भी और इधर की भी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नीचे की अपनी मोहरी बनाएंगे पैंट की। अब हमें इस तरह से फैला कर रख लेना है कपड़े को और नीचे की साइड से हम पहले आधा आधा इंच एक बार ही हमें फोल्ड करना है। इस तरह से एक बार ही फोल्ड करना है दोनों पल्लों को, बैक को भी फ्रंट को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अब आ गए हम मशीन पर। तो इस तरह से हम इस तरह से लेंगे और अपने दोनों पल्लों पर फ्रंट और बैक पर एक बार ही मोड़ करके इस पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई हमने कर ली अपनी कंप्लीट दोनों तरफ की। हम इस तरह से अब रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है ऊपर की साइड और ये हमारी अंदर की साइड है सीधी साइड। तो हमें इस तरह से सीधी साइड को ही से फोल्ड करके इस पर सिलाई मार लगा लेनी। इस तरह से जहाँ तक हमने सिलाई शुरू करी थी उससे सटाकर बिल्कुल इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे।
इस तरह से सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पर 2 बार सिलाई चलाएंगे पक्की करके, जिससे कि हमारी सिलाई निकले ना। अब इस तरह से दूसरे की भी इस तरह से ही अंदर की साइड को फोल्ड करके बिल्कुल मिला करके इस तरह से सिलाई से इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सीधा कर लेंगे तो हमारा ये इस तरह से फोल्ड होकर आ जाएगा ऊपर की साइड। अब हमें करना है इस तरह से करेंगे, इकसार करके इसे रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये बन गई हमारी मोहरी की सिलाई, लग गई है, कंप्लीट हो गई। तो नीचे की हमारी मोहरी इस तरह से आई है, सीधी साइड है ये। तो इस तरह से हमारी मोहरियाँ आ गई हैं। इसी तरह से हम दूसरी भी मोहरी तैयार कर लेंगे, इस वाली को भी। तो हमने दोनों साइड की मोहरी अपनी तैयार कर ली हैं, इधर की भी और उधर की भी, दोनों साइड की हमारी मोहरियाँ तैयार हो गई हैं। अब लगाएंगे हम क्रोच एरिया की सिलाई। नीचे से इस तरह से आधा इंच की मार्जिन लेते हुए इस तरह से सारी पैंट पर हम कंप्लीट करेंगे सिलाई लगाकर। क्रोच एरिया को ठीक से मिला करके इस तरह से अच्छे से इस पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई भी हमने क्रोच एरिया की कंप्लीट कर ली है। अब हमारी रह गई इसमें बेल्ट लगाने के लिए। तो हम लगाएंगे पहले फ्रंट पार्ट में हम लगाएंगे बेल्ट और बैक में लगाएंगे हम अपने लास्टिक। तो इस तरह से हम पहले फ्रंट पार्ट को नाप लेंगे। तो ये बैठ रहा है हमारे 24 इंच। 24 इंच की इस तरह से हमें पट्टी काट लेनी है। इसकी चौड़ाई है हमारी 5 इंच। इस तरह से इसकी लंबाई है 24 इंच और इसकी चौड़ाई है हमारी 5 इंच। हमने ये बुकरम लिया है जिसकी लंबाई हमारी है 23 इंच। हमें आधा आधा इंच कम करनी है दोनों तरफ से बुकरम को, और चौड़ाई हमारी इसकी 1.25 इंच है। तो इस तरह से रख करके इस पर हम प्रेस से चिपका लेंगे। पेस्टिंग वाली बुकरम है और इसके ऊपर को इस तरह से आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने अपने इस पर सिलाई भी लगा लिया आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके, और अपनी प्रेस भी लगा ली है। अब हमें इसी तरह से रख लेना है अपनी से बेल्ट को। और ये ज़्यादा जो मार्जिन निकला हुआ है कपड़े का, आधा आधा इंच छोड़ते हुए और फालतू मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने आधा इंच मार्जिन छोड़कर कट कर दिया और फालतू मार्जिन को। अब हम इस तरह से सीधी साइड रही है हमारी बेल्ट की। और हमारी पैंट की भी इस तरह से सीधी ही साइड है और यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये सीधी साइड है हमारी बेल्ट की, और ये है हमारी सीधी साइड पजामे की भी, पैंट की भी सॉरी। और यहाँ पर लेंगे हम एक आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है अपनी बेल्ट की। अब हम इस तरह से सीधी साइड को करेंगे बेल्ट को, और यहाँ पर एक सिलाई इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर की साइड को इस तरह यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से ध्यान से कि झोल ना आए हमारी बेल्ट में। तो ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो गई है, बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट लगकर तैयार हुई है। अब हम लगाएंगे बैक साइड में लास्टिक। तो हमें इस तरह से ये फ्रंट साइड में हमारी लग गई है बेल्ट, और अब लगाएंगे लास्टिक। तो ये हमारी बैक साइड है पैंट की। अब हमें जितनी ये बैक साइड की लंबाई है हमारी, उतना ही हमें कपड़ा ले लेना है।
चौड़ाई 5 इंची है इसकी, और लंबाई हम इस पैंट के ही जितनी लेंगे। तो हमें एक बार इस तरह से नाप के देख लेना है। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसे बाद में हम कट कर देंगे, पहले हम अपने बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो हम इसे भी, ये पैंट की हमारी उल्टी साइड है और इसकी भी, हमारी बेल्ट की भी उल्टी ही साइड है। तो इस तरह से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेंगे और इसे इस तरह से फिर बाद में पलट देंगे सिलाई लगाने के बाद। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधी साइड को पलटेंगे। हमें पहले इसे इस तरह से रख लेना है। तो ये हमारी सीधी साइड है। तो अब इस तरह से रखेंगे हम, जो अपने आगे वाली बेल्ट लगाई थी हम इसे सीधा करके इस तरह से निशान लगा लेंगे पीछे वाली बेल्ट पर, और यहाँ पर इसे हटा करके इस तरह से अब इसे फोल्ड करेंगे जहाँ तक हम ये निशान लगाया था। इस तरह से जहाँ सिलाई लगाई थी उसके ऊपर को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि इसमें हमारे 2 इंच ऊपर की साइड को हमें फालतू लेना होता है, तो उसकी वजह से बहुत झोला जाता है। लेकिन आप अच्छे से लगाएंगे सिलाई तो झोल नहीं आएगा। जैसे कि मैं लगा रही हूँ इस तरह से अच्छे से हाथ रोक कर आराम से फोल्ड करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी बेल्ट में झोल ना आए। तो ये हो गई हमारी बेल्ट लगकर कंप्लीट। अब जो हमारे फालतू कपड़ा था उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से हमारी दोनों तरफ से अच्छे से हमारी बेल्ट लगकर कंप्लीट हो गई है। अब डाल लेंगे हम इसमें लास्टिक। तो हमें इस तरह से अपनी लास्टिक ले लिया। अब हम नापेंगे इसकी लंबाई। तो जिस तरह से हमारी कमर की चौड़ाई है 40 इंच, क्योंकि ये हैवी साइज़ की पैंट है, तो इसकी चौड़ाई है हमारी कमर की 40 इंच। तो हम 40 के आधा लेंगे 20 इंच। तो 20 में इस तरह से नापते हुए ये हमारी 20 इंच ही है, तो इसे इस तरह से 4 इंच कम करेंगे। तो हम इस तरह से 18 इंच पर निशान लगा लेंगे। 17 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट का, 4 इंच कम लेंगे ना। तो इस तरह से बेल्ट को सेफ्टी पिन में डालकर अब इसमें अपनी बेल्ट में डाल लेंगे। तो ये हमने अपनी बेल्ट डाल ली है। अब जहाँ से हमने डालनी स्टार्ट करी थी उधर की साइड से इस तरह से करेंगे बेल्ट को अच्छे से, ध्यान रहे अंदर ना चली जाए। और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे पहले बेल्ट पर भी और लास्टिक पर भी, जिससे कि हमारी लास्टिक यहाँ पर रुकी रहे। तो यहाँ पर 2-3 बार इस तरह से मशीन चलाकर इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। अब हम लास्टिक को सीधा कर लेंगे, क्योंकि जहाँ ये मुड़ जाती है अंदर की साइड से डालती बार, तो इसे हमने सीधा कर लिया। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से खींचेंगे बेल्ट को दोनों साइड से पकड़ते हुए, तो ये हमारी चुन्नट एक सार हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब एक सिलाई लगाएंगे बीच में हम। तो ये सिलाई हमने लगा लिया बीच में सेंटर में। अब जो हमने कपड़ा छोड़ा था हमारे साइडों में, तो यहाँ पर अब सिलाई लगा लेंगे इसमें भी, क्योंकि अब हमारी दोनों साइड की बेल्टें कंप्लीट हो गई हैं। तो ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर इस तरह से मार्जिन को इधर के बेल्ट की साइड करते हुए, हमें मार्जिन लास्टिक की तरफ नहीं करना, इस तरह से इधर की साइड भी सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। अब लगाएंगे हम ये वाली सिलाई, मार्जिन को करेंगे अपने बेल्ट की तरफ और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड इसी तरह सिलाई लगा लिया हमने। तो ये हमारी लास्टिक और बेल्ट कंप्लीट हो गई है। तो ये फाइनल लुक है मेरी पैंट का। तो आप, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से आप भी पैंट बना सकते हैं।